The divine appearance of Mother Janaki, Sita. Mother Sita is an epitome of pure love and devotion, and also an epitome of womanhood. Mother Sita's life was filled with trials and tribulations and turmoil, but still she maintained her calm throughout her life. So today we'll try to discuss the glories of Mother Sita very briefly, along with some kirtan and also songs. Once King Janak Maharaj, he was performing a yajna. So as a ritual of a yajna, he was also plowing in the field. So then as he was plowing in the field, he found a beautiful baby girl. So because this baby, she was found in a furrow. Furrow means a line or a marking which is created by a plow. So she was found in a furrow, and furrow is called in Sanskrit Sita. So because she was found in a furrow, Sita, therefore her name is Sita. She was found in a furrow line which is marked by a plow. So Sita. Sita Mai's life is very inspiring. One of her name is Maithili. Maithili means the daughter of King Janaka, who is the king of Mithila. So therefore one of her name is Mithila. Another name is Janaki or Janakanandini. Okay. Hari. Hari Bol, Hari Bol. Can you at least one speaker a little towards me also, so that I'll also get some. थोड़ा हाँ ओके ओके बस हिंदी में भी बोलेंगे और इंग्लिश में भी बोलेंगे, दोनों बोलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो जानकी का अर्थ है जनक महाराज की पुत्री, therefore her name is जानकी। और जनक नंदिनी, उनका एक और नाम है मृणमयी। मृणमयी मीन्स हरि हरि। She is made up of earth, and she is her another name is Parthvi. Parth means daughter of earth planet. पृथ्वी की कन्या है वो, इसलिए उनका नाम है पार्थवी। And one of our very special name of Mother Sita is Vaidehi. Vaidehi means, this Vaidehi word comes from Videha. विदेह शब्द से ये वैदेही आता है। देह मीन्स completely bodily conscious, and videha means beyond bodily consciousness, one who is situated on a transcendental platform, जो दिव्य स्तर पर स्थित है उस व्यक्ति को विदेह कहते हैं। And because she is a daughter of Videha, therefore her name is Vaidehi. She is a very special name of Janaki, Vaidehi। तो इस प्रकार से
सीता माई के बहुत सारे नाम हैं और सीता माई आज तक के पूरे हिस्ट्री में द मोस्ट कंपैशनेट काइंड हार्टेड लेडी इज मदर सीता। सीता माई करुणा की रूप है, मूर्तिमंत सागर रूप है ऐसा। सीता माई मतलब करुणा, दया। सी इज शक्ति और एनर्जी ऑफ गॉड। भगवान एनर्जेटिक है एंड उनकी शक्ति मतलब राधा एनर्जी है, कृष्ण शक्तिमान है, सीता शक्ति है, राम शक्तिमान है। वी कैनॉट सेपरेट सन एंड द सन रेज। सूर्य को आप सूर्य प्रकाश से, सूर्य की किरणों से अलग नहीं कर सकते। यू कैनॉट से दैट oh this is the sun but without sun rays, that is not possible। बिना सूर्य किरणों के सूर्य नहीं हो सकता। सो सिमिलरली कृष्णा विदाउट राधा इज इनकम्प्लीट, राम विदाउट सीता इज इनकम्प्लीट। तो राम और सीता साथ में ही रहेंगे। जस्ट लाइक नाउ सी, आई एम सिटिंग हियर, ऑल ऑफ अस आर सिटिंग हियर, वी एंड आवर एनर्जी इज नॉन सेपरेबल। हम बैठे हैं और हमारे शक्ति हमसे अलग नहीं की जा सकती। यू कांट से दैट मैं तो बैठा हूँ यहाँ पर लेकिन अपनी शक्ति को घर पे रख के आया। शक्ति के घर पे मैं इवन इफ आई वांट टू गेट अप, ऐसे उठना भी चाहता हूँ तो मुझे शक्ति लगेगी। इवन इफ आई वांट टू स्पीक आई नीड एनर्जी टू स्पीक। यू गॉट द पॉइंट? तो शक्तिमान भी शक्ति के बिना शक्तिमान नहीं है। समझ में आ रहा है पॉइंट? कृष्णा अगर आप कहोगे राधा अलग है, सीता अलग है राम से, या लक्ष्मी अलग है नारायण से, तो वो नारायण हो ही नहीं सकते फिर, बिकॉज पर्सन एंड हिज एनर्जी आर नॉन सेपरेबल। एक दूसरे से मिले हुए हैं, वो अलग नहीं कर सकते उसको। तो पावर, प्रोवेस, स्ट्रेंथ, एनर्जी, तभी तो व्यक्ति कंप्लीट होगा ना। उसी प्रकार से सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। जानकी वल्लभ राम दशरथ नंदन सीताराम। जानकी वल्लभ राम पतित पावन सीताराम। दशरथ नंदन राजा राम पतित पावन सीताराम। दशरथ नंदन राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम
सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। जानकी वल्लभ राजा राम, पतित पावन सीताराम। जानकी वल्लभ राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो आज सीता नवमी है, सीता माई के गुणगान हम आज करेंगे। उससे पहले एक्चुअली मैं हारमोनी के लिए आई वॉज वेटिंग फॉर हारमोनियम। उससे पहले हम एक छोटा सा एक फिलोसॉफिकल गीत गाते हैं। जनरली पीपल थिंक व्हाई डू वी नीड ऑल दिस, ये हरि नाम कीर्तन फिर भक्ति ये वो, है ना। इसलिए बैलेंस रखने के लिए हमारे पास थोड़ा दोनों टाइप का फिलोसफी रहता है। एक होता है इंस्पिरेशन के लिए, हार्ट सेटिस्फेक्शन के लिए भगवान की लीलाएं, और एक होता है फिलॉसफी थोड़ा समाज में बैलेंस रखने के लिए, है ना। एक बहुत मधुर गीत है वो। क्या सोच तरे पागल मनवा, क्या सोच तरे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया, जो बीत गया सो बीत गया। क्या सोच करे पागल मनवा, क्या सोच तरे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। ये मन का कार्य है, हमेशा आइदर इन द पास्ट और इन द फ्यूचर, हमेशा भूत के बारे में सोचेगा। 10 साल पहले मैंने ऐसा क्यों किया, 15 साल पहले मैंने ऐसा क्यों किया, और आइदर इन द फ्यूचर, या आई वांट टू बी प्राइम मिनिस्टर, आई वांट टू बी दिस, आई वांट टू बी दैट, बट नेवर लिव इन द प्रेजेंट। इसलिए क्या सोच तरे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। हम चाहे वही हो जरूर नहीं, हम चाहे वही हो जरूर नहीं, आशाएं पूरी कही हुई कहे, आशाएं कभी हुई पूरी कहे। रे सोच तनिक जीवन घटका, रे कोई हार गया कोई जीत गया। हाँ, नेक्स्ट लाइन।
में मूल्य ही क्या, इस झूठे खेल में मूल्य ही क्या। कोई हार गया कोई जीत गया, या सोच तरे पागल मनवा। वो बेटी का नाम क्या है? वो छोटी वाली बेटी, नहीं वो उसके बाजू वाली, हाँ जीवित, जीवनी। अरे वाह, वेरी स्वीट नेम। अब सब जीवनी का एज क्या है? 2 years ओल्ड, 2 साल नहीं हो, हाँ 3। अरे वाह वाह, बोलती भी 3 है, वेरी गुड। सपोज अगर जीवनी 3 साल की है, उसकी एक और फ्रेंड है 3 साल की, और दोनों ने एक गेम स्टार्ट कर दिया, गेम खेल रहे वो। आप में से कितने लोग उसके गेम को सीरियस लोगे? और सब देख रहे भाई, टूर्नामेंट हो रहा है, मैच हो रही है, कौन जीतने वाला है कौन हारने वाला है। रे नोबडी विल टेक इट सीरियसली। कोई हार गया कोई जीत गया, कोई बात बेटा, कोई एक रोएगी एक हंसेगी, आप हंसोगे भी नहीं रोओगे भी नहीं। ये 3 साल की जीवनी है, वो खेलेगी भी कूदेगी भी, जो भी करेगी, आप सिर्फ रिलीज करोगे या फिर न्यूट्रल रहोगे, उसको सीरियस नहीं लोगे आप। इसलिए इस झूठे खेल में मूल्य ही क्या। आपको लगता है कि सिर्फ जीवनी के गेम कोई वैल्यू नहीं है? आपके मैच में क्या बता, 25 साल पहले जो मैच खेले थे आप लोग, कितने लोग, तेंदुलकर ने कितने रन निकाले थे, सुनील गावस्कर ने, श्रीकांत ने कितने रन निकाले थे, किसको याद है बताओ? हैं, कितने लोगों को याद है? कपिल देव ने कितने हैट्रिक्स लिए थे, याद है आपको किसी को? और उस समय से लगता था ओ माय गॉड पूरा इंडिया देख रहा है। समझ में आई बात को? उसी बात को सीरियसली लो जो परमानेंट है। क्षणिक चीजों को क्या करोगे? तो आज है कल, पल कल नहीं है। कल वाली चीज फिर से फ्रेश लगेगी, परसों फ्रेश नहीं रहेगी वो। यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? इसलिए पूरा जीवन ही इस झूठे खेल में मूल्य ही क्या। इस झूठे खेल में मूल्य ही क्या। कोई हार गया कोई जीत गया, कोई हार गया कोई जीत गया। क्या सोच तरे पागल मनवा, क्या सोच तरे पागल मनवा। हिरण्यकशिपु ऐसा व्यक्ति था जो चाहे वो मिलता था। अभी मैंगो का सीजन चल रहा है, बराबर है? दिसंबर में मैंगो का सीजन नहीं रहता है। इंडिया में कोई भी पार्टी में जाओ दिसंबर में आपको मैंगो नहीं मिलेंगे। हिरण्यकशिपु अगर जब चाहता था ना, मुझे दिसंबर मंथ में मैंगो चाहिए, वही पेड़ से चाहिए, प्रकृति उसको खुद ला के देती थी। इतना पावरफुल था हिरण्यकशिपु। गया कि नहीं, खत्म हो गया कि नहीं? इतने बड़े 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 एक से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड करने वाले लोग सब चले गए। वो उनके समय में ऐसा लग रहा था कि यही जीवन का गोल है, सब कुछ यही से चलने वाला है। ट्रम्प को लगता था कि मैं हूं तो भाई अमेरिका मेरे बिना चलेगा ही नहीं, गया वो या फिर आएगा भी, फिर से बोल नहीं सकते उसका भी। तो दुनिया में एक ही चीज है, ये शरीर अगर आपको लगता है बहुत मूल्यवान है, उससे प्रभु का नाम जप करो। कितने भी तीर मारो, कितने भी कूदी मारो, कितनी छलांग मारो, कुछ भी करो, जब यमराज के पास जाएगा तो आपको ये नहीं बोल सकते महाराज, आपको पता है क्या, यमदूतों को, यमराज को आप ये नहीं कह सकते मैं 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुका हूँ इंडिया का। हाँ, बोलेगा कौन सा इंडिया?
कौन सा अमेरिका है? एक झापड़ लगा के गरम तेल में उबालो इसको, अभी क्या अभी गरम तेल में उबालो इसको। वो यमराज को ये भाषा समझती नहीं है। तुमने कितने गोल्ड मेडल लाए हैं, तुम कितने बार MP MLA रह चुके, वो कोई मतलब नहीं उससे। वहां एक ही भाषा समझती है। बताओ तुमने भक्ति की कि नहीं है? माला झोली तुम्हारे पास थी कि नहीं? उसके अंदर माला भी थी कि नहीं? और उसमें तुम माला जप करते थे कि नहीं? हैं? लोगों को सब चीजें करने के लिए प्रायोरिटी रहती है, माला जप करने के लिए नहीं। अरे वही एक रियलिटी है। सिर्फ अपने हृदय में जो आत्मा है, वो आत्मा को एक ही चीज समझती है, एक ही लैंग्वेज पता है, वो हरे कृष्ण मंत्र, भगवान का नाम जप। वो बाकी समय वो सोते रहता है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, 1 साल का बच्चा, उसको दुनिया, वो इंडिया में है क्या, पाकिस्तान में है क्या, अमेरिका में, कुछ समझता नहीं उसको ये भी नहीं पता चलता कि मेरी माता है कि पिता है, वो भी नहीं पता चलता। उसको सिर्फ माता के निप्पल पता है बस, जहां से दूध निकलता है स्तन से। 1 साल के बच्चे को सिर्फ वही पता है, बाकी वो आंखें भी खोलता भी नहीं, देखने की जरूरत भी नहीं। उसको बोलता हाँ यहाँ से दूध मिलता है, मुझे यहाँ चूसना होता है बस। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, अपनी आत्मा तभी आंख खोलती है जब आप उसको हरे कृष्ण का दूध पिलाते हो। बाकी समय वो सोते रहता है, कोई मतलब नहीं है। ऐसे लाखों जन्म भी चले जाएंगे तो भी वो अपना मुंह आंखें खोलेंगे नहीं आत्मा। Whenever there is a touch of हरे कृष्ण मंत्र, इमीडिएटली वो जागृत हो जाए आदमी। अरे वाह, मेरा फूड मिल गया है, अभी तो मैं सो ही रहा था अभी मिल गया है। इसीलिए शास्त्र कहता है, क्या सोच तरे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। हम लोग याद रखते, 30 साल पहले वो लेडी ने मुझे कुछ तो कहा था, मेरा ईगो उसी को पकड़ के बैठा है, उसने मुझे ऐसा बोला था, उसने मुझे ऐसे कहा था। अरे छोड़ ना उसको, कौन सी बड़ी बात है उसमें? ये कोई स्त्री और पुरुष को क्यों सीरियस लेते हो? मनुष्य जीवन है कृष्ण भक्ति के लिए, प्रभु का प्रेम प्राप्त करने के लिए, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए। क्या सोच तरे पागल मनवा, क्या सोच तरे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। हम चाहे वही हो जरूरी नहीं, हम चाहे वही हो जरूरी नहीं, आशाएं पूरी कभी हुई कहीं। इसलिए जरूरी नहीं है मैं जो चाहूं वो मिलना ही चाहिए, मैं जो कहूं सबने सुनना ही चाहिए। है क्यों सुनना है भाई? तू क्या आसमान की परी है क्या, या का तुम देवता हो क्या? कहे तुम्हारी हर बात क्यों माने लोग? कभी कोई चीजें, देयर शुड बी समथिंग विच इज अननोन टू अस, वो भी अच्छा ही है। हर बार मुझे ये इसका पता होना ही चाहिए, मुझे ये मालूम होना ही चाहिए। अरे क्यों मालूम होना चाहिए? तुम क्या भगवान हो क्या? सारी चीजें तुम्हारे हिसाब से चलेगी? नहीं चलेगी तो अच्छी बात है। अरे जितना अपना कांटेक्ट कृष्ण के साथ रखो, खुश रहोगे। हमारा सुख अगर दुनिया के ऊपर डिपेंड करके रहोगे, हमेशा दुखी ही रहोगे। कोई बोलता है उसी को ट्राई करते, ये स्त्री अगर मुझे प्रेम करेगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, ये पुरुष मुझे प्रेम करेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। ऐसा कभी नहीं होगा। यू कैन नेवर सेटिस्फाई ऑल द पीपल ऑल ऑफ द टाइम, नेवर। यू कैन सेटिस्फाई सम ऑफ द पीपल सम ऑफ द टाइम। ऐसा कभी नहीं होगा कि ये व्यक्ति है ना, इसको मैं जीवन भर खुश रखने की प्रयास करूंगी या करूंगा। होगा ही नहीं वो कि वो तुम्हारे डोमेन के बाहर है। वो कृष्ण ही एक ऐसे व्यक्ति है
जो सबको संतुष्ट कर सकते हैं। ना पत्नी, ना पति, ना भाई। अब योगी जी इतना काम कर रहे हैं अच्छे, फिर भी उनके लाखों लोग उनके दुश्मन हैं। हो ही नहीं सकता ये, आप कितना भी अच्छा काम करो। इसलिए एक साधारण इंसान बन के कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करो, बाकी सब अपने आप हो जाएंगे। क्या सोच तरे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। क्या सोच तरे पागल मनवा। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Therefore, we should surrender to our master Sri Ram, and it is more safer to surrender to Sita first. Sita Mai, being a supreme mother, she is more merciful, more kind-hearted than Lord Ram. सीता माई ये मदरली फिगर है, माता है, दैट टू सुप्रीम मदर। साधारण मदर अभी कैसा है ना, अगर आपका कोई बेटा है तो आप जरूर उसके लिए प्रेम करोगे, वो कितना भी हगेगा मुतेगा जो भी करेगा आप उसका करोगे। दूसरे के बच्चों का करोगे क्या आप? और कितना दिन करोगे? अगर है भी थोड़ा दूसरे का बच्चा, कितना दिन करोगे उसका? थोड़े दिन तक ही रहेगा। लेकिन श्री राधा सीता माई, शी इज अ सुप्रीम मदर ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी, सारे जीवों की माता है। एंड देयरफॉर शी इज मोर काइंड, मोर मर्सीफुल देन इवन लॉर्ड राम। भगवान राम से भी ज्यादा दयालु है। और इसका प्रूफ क्या है पता है? When Vibhishan surrendered to Lord Ram, Vibhishan tried to give good counsel, good advice to Lord Ravana. रावण को बहुत समझाने का प्रयास किया विभीषण ने, मेरे भाई मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तुम्हारे भलाई की बात कर रहा हूं, तुम दूसरों के पत्नी को हरा के लाया, ये ठीक नहीं किया तुमने, जाओ उसकी पत्नी, प्रभु तो जगत जननी है माता,
प्रभु राम के पास पहुंचा दो, तुम भी खुश रहोगे, सारी लंका खुश रहेगी। ये पागल एरोगेंट रावण सुनने का वाला कहाँ है? नहीं करूंगा मैं, जाओ निकल जाओ मेरे लंका से। So now Vibhishan left Lanka and he fell at the lotus feet of Lord Ram. He said, my dear Prabhu, please accept me as your servant. मुझे आप स्वीकार कर लीजिए। Now please थोड़ा ये ध्यानपूर्वक ये पॉइंट को सुनिए। जब विभीषण आए तो there were some monkeys, they had objection. No, we should not accept him because he is a brother of our enemies. हमारा शत्रु का आदमी है ये, इसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। But then Ram said, it's my principle. Whoever surrenders to me, जो भी मेरे शरण में आता है, and even if they just comes and once they say that I am yours, मैं आपका हूँ, आपकी हूँ, तो मैं उसको शरणागति दे देता हूँ। नाउ इसमें कंडीशन क्या है पता है? पहले प्रभु राम के शरण में आना पड़ता है, ये कंडीशन है। ये कंडीशन सीता माई के प्रेम में नहीं है। प्रभु राम के शरण में आओ तब वो आपको स्वीकार करेंगे। सीता माई के इसमें कंडीशन नहीं है। हनुमान जी जब गए सीता माई के पास, रावण मर गया था, कुंभकर्ण मर गए, सारे राक्षस मर गए। नाउ हनुमान वेंट विथ मैसेज ऑफ लॉर्ड राम एंड ही अप्रोच सीता। सीता माई के पास गए मैसेज लेकर। लॉर्ड राम had sent a message, I have conquered Lanka, I have killed Ravan and Kumbhakarna, now there is no more worry, please come and meet me. आप आ जाओ, मुझसे मिलो, अब सब राक्षस वगैरह मर गए हैं। ये मैसेज लेकर आए और देखा सीता माई was surrounded by hideous demonesses, very ugly looking, very cruel hearted, एकदम ऐसे क्रूर राक्षसी सीता माई के आजू बाजू में थी। thousands in numbers, हजारों की संख्या में थे। So now हनुमान जी wanted to kill all of them, सबको मारना चाहते थे, सब राक्षसियों को। So with the folded hands he pleaded मदर सीता, हाथ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट करने लगे कि माई आप एक बार मुझे सिर्फ परमिशन दो, इन सबको खत्म कर देता हूं मैं। Because they have been torturing you since so long, more than 10 months. 10 महीने से ज़्यादा आपको वो टॉर्चर कर रहे हैं। अब मेरे हाथ में खुजली हो रही है, सबको मार डालता हूँ। You know what was the response of मदर सीता? सीता माई ने क्या कहा होगा बताओ? अगर हम होते तो अरे हाँ भाई मार डालो इनको, इन लोगों ने बहुत हमको तकलीफ दी है। नहीं, अरे हम तो अपने पत्नी को सहन नहीं करते, पति को सहन नहीं करते, बच्चे को सहन नहीं करते, दूसरों के टॉर्चर क्या सहन करेंगे? सीता माई ने कहा, हे हनुमान जी, प्लीज डू नॉट किल देम, उनको मारो मत। और इसके पीछे का लॉजिक क्या दिया पता है? इनको मारो मत, क्यों मत मारो? बिकॉज दीज आर इग्नोरेंट फूलिश मेड सर्वेंट्स ऑफ रावण। ये मूर्ख अज्ञानी रावण के दासियां है। इवन दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, वो भी खुद ही नहीं जानते उनको करना क्या है। सो आउट ऑफ इग्नोरेंस दे वर वॉट एवर दे वर डूइंग टू मी, जो भी अज्ञानता उन्होंने किया है, एंड देयरफॉर यू शुड नॉट किल देम। बताओ आज तो कोई ऐसा व्यक्ति आपको दिखा ये प्लैनेट में? अभी एक पॉलिटिशियन का नाम लेना है क्योंकि ओपन में नहीं बोलना चाहिए ऐसे, इसलिए मैं नहीं बोलता हूँ। जो भी आपको दिखते हैं ना, सब अंदर स्वार्थ भरा है। अनलेस दैट पर्सन इज अ प्योर डिवोटी, ही कैनॉट बी सेल्फलेस। ये आप लिख के रखो गारंटी के साथ। कोई कहेगा ना आई एम अ सेल्फलेस पर्सन, अरे शट अप, बहुत सिखाओ तुम। सेल्फलेस बनने के लिए उस व्यक्ति को प्योर डिवोटी बनना पड़ता है। और प्योर डिवोटी मतलब सी सेल्फलेस। Who can be selfless? One who is attached to only Krishna. जो कृष्ण से आसक्त है
वही सेल्फलेस, मतलब इस दुनिया से अनासक्त हो सकता है। आप ये नहीं कह सकते अब मैं कृष्ण से आसक्त नहीं हूं लेकिन फिर भी दुनिया से अनासक्त हूं, ये हो ही नहीं सकता। तुम आकाश में लटकते नहीं रह सकते। कभी आकाश में लटकता हुआ आदमी देखा है कभी? कुछ ना कुछ चीज को तुमको पकड़ना ही पड़ेगा। If you are not attached to Krishna, you are naturally attached to some sense gratification, some material objects. There is no doubt about it. अगर वो कृष्ण से आसक्त नहीं है, भगवान से आसक्त नहीं है, कृष्ण के प्रेम में नहीं है, आध्यात्म के प्रेम में नहीं है, तो उसको किसी न किसी चीज से प्रेम करना ही पड़ेगा, वो बच नहीं सकता उससे। So now, मदर सीता said, don't kill them. उनको मारो मत। लेकिन हनुमान जी वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद दिस आंसर। बोले नहीं नहीं माता, ऐसे कैसे हो सकता है, हमने इतने सारे राक्षसों को मारा, इनको क्यों छोड़ दे भाई। एंड देन प्लीज लिसन, अरे इससे आपको पता चलेगा कि हमको जाना कहाँ है। हमारा जो गोल है ना स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना, उसका स्टैंडर्ड क्या है वो पता कर लो यहीं पर। कभी कभी बोलते हाँ भगवत हम जाने वाले हैं भाई वैकुंठ, शरीर छोड़ते अब नेक्स्ट पैर अपना यहाँ, पहला एक पैर है, दूसरा पैर गोलोक वृंदावन में। गोलोक वृंदावन का स्टैंडर्ड देखो क्या है। सीता माई कहने लगी हनुमान जी से, ओ हनुमान जी, डू यू रिमेंबर दैट ओल्ड एडज। एडज का अर्थ है सेइंग, उसको इंग्लिश में सेइंग कहते, मतलब कहावत होती है, कहावत। ऐसी एक कहावत तुमने सुनी है? कौन सी? अ ग्रेट मैन टेक्स अ वाव दैट आई विल नेवर और आई विल नॉट रिटर्न एन इविल विथ इविल। जो बहुत ग्रेट मैन, बड़े व्यक्ति होते लोग, थोर पुरुष, बहुत ही दिव्य पुरुष होते हैं, वो लोगों का एक वचन होता है। क्या वचन होता है? दे विल नॉट रिटर्न एन ईविल विथ ईविल। अगर आपको आपके साथ किसी ने बुरा किया तो मैं भी उसके साथ बुरा करूंगा या करूंगी, वो वाला प्रिंसिपल उनका नहीं रहता। एंड देन शी नैरेटेड अ पास्ट टाइम, और सॉरी शी नैरेटेड अ स्टोरी। उन्होंने एक कहानी बताई। वंस इन द जंगल, एक बार एक जंगल में देयर वॉज अ हंटर, एक शिकारी था। एंड समहाउ और अदर ही फॉरगॉट हिज बो एंड एरो दैट डे। उस दिन वो अपना धनुष बाण भूल गया। नाउ द लायन सॉ विदाउट बो एंड एरो, अरे वाह आज तो मेरा दिन है भाई। सो लायन स्टार्टेड चेजिंग दैट हंटर। वो उसके पीछे दौड़ने लगा लायन। नाउ दिस हंटर ऑल्सो स्टार्टेड रनिंग, बट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ही क्लाइम्ड अपॉन अ ट्री। एक ऐसा समय है कि वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया। एंड कोइंसिडेंटली ऑन दैट सेम ट्री देयर वाज वन बेयर। ऐसा एक भालू था वो पेड़ के ऊपर। ही वाज आल्सो लाइंग डाउन, वो भी ऐसा सोया हुआ था भालू। अब शेर ने क्या किया, नीचे से he started speaking to the bear। भालू को कहने लगा, ए भालू लिसन टू मी, सुनो मेरी बात। भालू को कहने लगा, दिस हंटर इज आवर कॉमन एनिमी। ये मेरा भी शत्रु है, तेरा भी शत्रु है, बाण दोनों को मारेगा ये। इसीलिए माई ऑर्डर टू यू इज यू पुश हिम डाउन, यू थ्रो हिम आउट ऑफ द ट्री, आई ईट हिम अप। तुम उसको नीचे फेंक दो, मैं उसको खा लूंगा। यू नो व्हाट वाज द रिस्पॉन्स ऑफ भालू? भालू ने क्या कहा? अगेन ही रिपीटेड द सेम सेइंग, अ ग्रेट मैन टेक्स अ वाव दैट आई विल नेवर रिटर्न और आई विल नॉट रिटर्न एन इविल विथ इविल। मैं कभी किसी का, अगर मेरे साथ कोई बुरा हो गया तो मैं उसी के साथ बुरा कभी नहीं करूंगा। एंड दिस hunter has taken shelter of my home, my house। मेरे घर में शरण ली है, अब इसको कैसे मार सकता हूँ मैं? इसलिए मैं तुम्हारी बात मानने वाला नहीं हूँ, मैं इसको पुश नहीं करूँगा पेड़ से। एंड अगेन ही वेंट टू स्लीप, फिर से सो गया। नाउ
लायन स्टार्टेड स्पीकिंग टू द हंटर। हंटर को कहा, ए हंटर, कितना दिन तक पेड़ पे बैठा रहेगा रे, नीचे तो आना ही पड़ेगा तुझे। अब मेरी बात सुन ले, वो भालू सो गया है, अब उसे तुम पेड़ से नीचे पुश कर दो, उसको अगर मैं खा जाऊंगा तुमको छोड़ दूंगा, जाओ। एंड ह्यूमन बीइंग अनग्रेटफुल इमीडिएटली स्टार्टेड पुशिंग द भालू। वो बेयर को सीधा ऊपर से धक्का देके ढकल दिया। बट दिस बेयर वॉज लिटिल अलर्ट, भले सोया हुआ था लेकिन अलर्ट भी था। ही somehow other managed to grab another branch of a tree। somehow other उसने अपना एक दूसरा और टहनी को पकड़ लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ? नाउ द लायन स्टार्टेड स्पीकिंग टू द बेयर। वो लायन ने अभी उसको बेयर को, भालू को कहा, देख भालू, मैं तुझे बोल रहा था रे, ये हंटर बदमाश व्यक्ति है, ये कृतज्ञ है, ये तेरी बात को मानेगा नहीं, अब उसको ढकेल दे तू। और कोई कहेगा अभी तो भाई ये मिल गया, अभी पूरा पूरा मिल गया, अभी तो उसको ढकेल ही सकते हैं। अगेन भालू सेड, जी नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरा जो धर्म है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे पुश नहीं करूंगा। तो सीता माई ने ये स्टोरी हनुमान जी को कही। और अगर एक साधारण भालू भी एक ऐसे गुण दिखा सकता है, दया की गुण, मैं तो जगत जननी हूँ, सारे जीवों की माता हूँ, मैं कैसे इनको मारने के लिए तुमको परमिशन दे सकती हूँ? दैट मीन्स वॉट एवर काइंडनेस और मर्सी एनी लिविंग एंटिटी इज कैरिंग इन देयर हार्ट टू एनी एक्सटेंट, जो भी जीव के पास, चाहे मनुष्य हो, जानवर हो, कीड़े मकड़े हो, उनके हृदय में इतनी भी अगर दया है, करुणा है, दे आर ऑल बोरोइंग फ्रॉम मदर सीता। वो सीता माई से बोरो कर रहे, वहीं से ले रहे हो। उनके पास ही ओशन ऑफ काइंडनेस, ओशन ऑफ मर्सी, वो दया के सागर है, करुणा के सागर है। उसमें से हम लोग एक बॉटल पानी ले लेंगे, एक बकेट पानी ले लेंगे, अपने पास जितना उठा सकते उतना, और फिर उसी को हम अपने पत्नी बच्चे जितको दिखा सकते। बट सी इज द ओशन ऑफ मर्सी, दया के सागर है, करुणा के सागर है। एक बार प्लीज सुनिए, जयंत जो इंद्र का बेटा था, जयंत वॉज वेरी evil minded sinful demon, as father as son। इंद्र के जैसा ही था उसका बेटा जयंत। एंड लॉर्ड रामचंद्र एंड सीता माई दे वर जस्ट रिलैक्स सिटिंग इन फॉरेस्ट, जंगल में बैठे थे दोनों। ये जयंत इंद्र का बेटा एक कौवे के रूप में आया, एंड दिस क्रो स्टार्टेड अटैकिंग मदर सीता इन द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड राम। राम के प्रेजेंस में ही सीता माई के ऊपर अटैक किया। राम लुक्ड एट हिम एंड ही टुक अ कुशा ग्रास, उसके तरफ देखा, एक घास का तिनका लिया, मंत्र के साथ फेंक दिया उसके ऊपर, वो ब्रह्मास्त्र बन गया रामबाण। So now this arrow of Lord Ram started chasing this crow। अब ये जयंत इंद्र का बेटा ब्रह्मा जी के पास गया, शिव जी के पास गया, वहां पे गया, इधर गया, इंद्र के पास भी गया। अपने पिता को पूछने लगा, बचाओ बचाओ मुझे, पापा बचाओ। वो बोले, भाई तू भी मर जाएगा, मैं भी मर जाऊंगा, चुपचाप अभी क्या करता हूं मैं तुम्हें एडवाइस देता हूं, जाओ एंड यू प्लीज फॉल एट लोटस फीट ऑफ लॉर्ड राम, राम के चरणों में गिड़गिड़ाओ, वही तुम्हें बचा सकते हैं। आ गया कौवा उड़ते उड़ते राम के चरणों में। राम ने कहा, नो वे, तुमने अगर मेरा अपराध किया होता तो मैं तुम्हें क्षमा भी करता, तुमने सीता का अपराध किया, तुझे तो मैं मार डालूंगा किसी भी हालत में। सीता माई वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू लॉर्ड राम, बाजू में बैठी थी। उन्होंने कहा, प्रभु जाओ क्षमा कर दो इनको, मैं ये देख नहीं सकती कि मेरे समक्ष कोई दुखी हो रहा है। इसीलिए दंडकारण्य के फॉरेस्ट में जब 14,000 राक्षसों का भगवान ने 2 घंटे में सपाचक कर दिया, सबको मार डाला खर दूषण के साथ,
उस समय लॉर्ड राम ने कहा, प्रभु राम ने कहा लक्ष्मण को कि सीता को गुफा में बंद करके आ जाओ और तुम गुफा के गेट पे खड़े रहो। क्यों भाई, क्या राम रक्षा नहीं कर सकते थे क्या सीता माई की? उन्होंने कहा सीता अगर रहेगी ये मुझे राक्षसों को मारने ही नहीं देगी इसलिए तुम उनको गुफा में बंद करके रखो तो उसको पता भी नहीं चलेगा। तो हमेशा वो सीता माई राम के धनुष की तरफ देखती थी, अभी धनुष क्यों कैरी करते हैं, क्या जरूरत है? तो भगवान राम ने एक बार अच्छे से समझाया सीता माई को, देखो तुम मदरली फिगर हो, तुम जगत जननी हो, इसलिए तुम्हारा स्वभाव है दया करुणा, लेकिन मैं एक क्षत्रिय के रूप में हूँ, मुझे धर्म के पालन के लिए, साधुओं की रक्षा के लिए और विनाश, राक्षसों का विनाश करने के लिए धनुष रखना ही पड़ेगा। तो मदर सीता ने वचन लिया उनसे, आप बिना किसी कारण के किसी को मारोगे नहीं, मुझे वचन दो। मतलब सीता माई सोचो, ऐसी करुणा कि कोई सोच भी नहीं सकता। तो जयंत को भी भगवान सीता माई ने कहा राम को क्षमा कर दो इसको, भगवान राम ने कहा सही में इसको क्षमा कर दो। एक्चुअली ये कौवे ने सीता माई को वहां दंश किया था, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता। तो भगवान राम ने कहा इसको मैं कुछ तो पनिशमेंट दूंगा। तो उन्होंने एक आंख से अंधा कर दिया उसको, जो बाण है कौवे की आंख में डाल दिया, एक आंख को अंधा कर दिया। तब से कौवे एक ही आंख से देखते हैं, ऐसे देखते रहते हैं हमेशा, ऐसे एक वाला आंख जो चलता है वो हमेशा ऊपर करते रहते हैं। वो जयंत की देन है उनके लिए सारे कौवों को तो सीता माई शी सो मर्सीफुल। अगर आप देखोगे सुग्रीव, लक्ष्मण, विभीषण, actually somehow or other, directly or indirectly, they got the mercy of Lord Ram through सीता माई। इन लोगों का पहले सीता माई की कृपा से कनेक्शन जम गया। जस्ट लाइक विभीषण भगवान के राम की शरण में गए, लेकिन भगवान राम के पास आने से पहले ही इन लंका इटसेल्फ, लंका में ही विभीषण स्टार्टेड स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ सीता। सीता माई के बारे में गुणगान कर रहा था, विभीषण कर रहे थे विभीषण रावण के सामने। तो सीता माई ने ऑब्जर्व कर लिया कि मेरे बारे में अच्छा बोलने वाला पूरे लंका में एक ही व्यक्ति है, और उनकी डॉटर या सिस्टर, डॉटर सीता माई की सेवा में थी अशोक वाटिका में। तो बिकॉज ही हैज सर्व्ड सीता माई की सेवा की, उनके बारे में उन्होंने अच्छा बोला, इसलिए उनको राम की कृपा मिली। सुग्रीव राम के साथ फ्रेंडशिप करने से पहले ही सीता माई के आभूषण उनके पास गिरे हुए थे, मतलब सीता माई ने ऊपर से फेंके थे आसमान से, वो सुग्रीव के पास आए और वही उसका कनेक्शन था सीता माई की कृपा का। देन ही ऑल्सो गॉट लॉर्ड राम्स मर्सी। लक्ष्मण जी, actually when Lord Ram and Sita they were exiled, banished in the forest, Lakshman also wanted to join them. लक्ष्मी में जाना चाहते थे उनके साथ, लेकिन उनको पता था प्रभु राम को अगर पूछूंगा तो ना कहेंगे। सीता माई के चरणों में पड़े, बोले मैया मुझे भी आने के लिए आशीर्वाद दो ना। सीता माई ने कहा ठीक है आ जाओ। अब सीता माई ने हाँ कह दिया, राम नहीं ना कह सकते ना। तो लक्ष्मण जी को भी राम जी की सेवा मिली सीता माई के थ्रू ही। उसी प्रकार से हमेशा हम यही कहते राधे कृष्ण सीता राम लक्ष्मी नारायण। पहले हम राधा रानी का नाम लेते हैं, सीता का नाम लेते हैं, लक्ष्मी का नाम लेते हैं, तब हमें कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन दो लोग उसके अगेंस्ट है बिल्कुल, पूरे वाइस वर्सा, शूर्पणखा एंड रावण। उनको सीता माई की कृपा नहीं चाहिए थी, दे वांटेड टू डिस्ट्रॉय हर, उनका नाश करना चाहते थे वो, इसीलिए दोनों के दोनों मर गए रावण भी और शूर्पणखा भी। इसलिए सीता माई की जो
कृपा है, हमें पहले लेना चाहिए। जब रावण आया सीता को हरण करने के लिए, सीता माई ने रावण की तरफ देखा और मन में कहने लगी, अरे रावण, डू यू रियली थिंक दैट यू कैन किडनैप मी? तुम्हें लगता है कि तुम मुझे अपहरण कर सकते हो मुझे मेरा? एंड देन सीता माई ने क्या कहा पता है? मेरे जो प्रभु है ना राम, उनके हाथों में 4 अस्त्र है, शंख चक्र गदा पद्म, चारों हाथों में लेके चलते हैं वो चक्र गदा वगैरह। और मैं तुम्हें बताऊं एक चीज रावण, वो जो शंख चक्र गदा पद्म है ना, दे आर प्रेजेंट ऑन द टिप ऑफ द फिंगर्स। मेरे उंगलियों के टिप पे है वो। राम को, नारायण को तो हाथ में पकड़ना पड़ता है, मैं तो उंगलियों के टिप पे एंड कोने में उसको धारण करती हूँ। सोच मेरी शक्ति कितनी है। अरे जो चारों हाथ बिजी रहते नारायण के पकड़ने में, मेरे तो उंगलियों के टिप पे है वो। इफ आई वॉन्ट आई कैन क्रश यू बिटवीन माई 2 फिंगर्स। तेरे को पकड़ के मैं ऐसे 2 उंगली के बीच में ऐसे रगड़ू तो खत्म हो जाएगा। बाद में सीता माई कहने लगी, एक्चुअली मुझे तुझे रगड़ने, उंगली के बीच में रगड़ने की भी जरूरत नहीं है। सिंपली बाय माई ग्लैंस, मैंने अगर उसको तेरे को दृष्टि भी डाल दी ना उस प्रकार की, तो जल के राख हो जाएगा। ये सीता माई के वर्ड्स हैं। और देन उन्होंने कहा, तुम्हें लगता है कि तुमने प्लान बना के मुझे किडनैप किया? नहीं, अरे मूर्ख, वो प्लान मेरा था। तेरे लंका में आके तेरे लंका को दहन करना, सारे राक्षसों को मार डालना, तुम्हारी लंका खत्म करना, तुम्हें नाश करना, ये प्लान तुम्हारा नहीं, मेरा प्लान था वो। तुम्हें क्या लगता है कि राम को पता नहीं है, सीता को पता नहीं कि ये गोल्डन डियर कहां से आ रहा है? वो क्या मूर्ख है क्या? ओ राम, सीता वॉज अट्रैक्टेड बाय द गोल्डन डियर। शट अप। उसको सब मालूम था ये गोल्डन डियर मरीच है, ये वो सब मालूम है। लेकिन वॉलेंटरली प्रीवियस नाइट, रावण के आने से पहले वाले रात में ही राम और सीता ने मीटिंग कर ली थी। अभी हमें विरह का समय आ गया है, अब तुम अग्नि में चले जाओ और अग्नि से दूसरी माया सीता, छाया सीता आएगी, वो रावण किडनैप करके चला जाएगा। और सीता माई, ओरिजिनल सीता माई चली गई अग्नि में। और फिर वो दूसरी जो सीता माई है बोलते, अरे हिरण को पकड़ो ना। राम बोलते, ठीक है, तुमको अच्छा लगा, मैं पकड़ के ले आता हूँ, ठीक है ना। मस्त ड्रामा खेला दोनों ने। रावण को लगा वाह वाह, प्लान तो बड़ा सक्सेसफुल हो गया। तो किडनैप करके, तो ओरिजिनल सीता को कोई किडनैप नहीं कर सकता। श्री चैतन्य महाप्रभु was traveling in South India and he went to one place called Southern Mathura in South India, and he met one Brahmana in South India. So this Brahmana invited Lord Chaitanya Mahaprabhu for lunch prasad. So Mahaprabhu went for prasad in the afternoon. महाप्रभु दोपहर के समय में गए, देखा वो ब्राह्मण ने कुछ बनाया नहीं, ना प्रसाद बनाया, कुछ नहीं बनाया। प्रभु चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि भाई तुमने प्रसाद के लिए बुलाया, कुछ बनाया नहीं? He was reading Ramayana. That Brahmana was reading Ramayana and he was simply crying. रामायण पढ़ते पढ़ते रो रहा था बस। Then he asked the question to Lord Chaitanya Mahaprabhu. He said, Mahaprabhu, just now Ravana has kidnapped Sita Mai and I couldn't help her. I couldn't rescue her. उसने कहा कि सीता माई का अभी अभी अपहरण हुआ है और मैं उनकी रक्षा नहीं कर पाया, क्या मेरा जीवन है? चैतन्य महाप्रभु बोल रहे थे, ये कलयुग है। मन में कहने लगी, ये कलयुग है बेटा, वो त्रेता युग में हुआ। लेकिन उनका प्रेम इतना सच्चा था कि महाप्रभु ये कह नहीं सके। उन्होंने कहा, देखो ब्राह्मण विप्र, सीता माई का, ओरिजिनल सीता माई का अपहरण हुआ ही नहीं है। अरे फॉरगेट अबाउट किडनैपिंग हर, नो वन कैन इवन ग्लैंस एट हर विद दिस मटेरियल विजन। अपने भौतिक दृष्टि से तुम सीता माई को देख भी नहीं सकते हो, उनका अपहरण करना तो बहुत दूर की बात है। And then he pacified that Brahmana.
तो बोले ऐसा नहीं है, वो छाया सीता थी। यशोदा माई every day she would tell some story before going to bed. कृष्णा हमेशा सोने से पहले यशोदा माई से कहानी सुन के सोते थे। छोटा सा बालक, देव जीवनी का एज क्या है, 3 साल, उतने थे कृष्ण। और शाम के समय, रात के समय में एक बार यशोदा माई ने अपने गोदी में लिया कृष्ण को, बेटा मैं तुम्हें आज एक स्टोरी सुनाती हूँ। हाँ मैया सुनाओ। एक अयोध्या नाम की नगरी थी, ये स्टोरी अपने आचार्य की बुक में है। अयोध्या नाम की नगरी थी, दशरथ महाराज के राजा, दशरथ नाम के राजा थे, अयोध्या के राजा थे। उनके 4 पुत्र थे। 4 पुत्रों में बड़ा बेटा बड़ा ही सुंदर था, उसका नाम था राम। कृष्णा ही वाज स्टार्टेड नॉडिंग हिज हेड। ओ रियली, हाँ अच्छा 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 अच्छा, कृष्ण खुद ही सुन रहे। एंड देन राम गॉट मैरिड टू सीता, उनका दोनों का विवाह हुआ। बट somehow they were banished in the forest, उनको जंगल जाना पड़ा। एंड दे स्टार्टेड स्टेइंग इन द पंचवटी, नासिक फॉरेस्ट, इधर नासिक पंचवटी में रहने लगे। एंड वन डे रावणा, राक्षस रावणा आया एंड ही किडनैप हिज वाइफ सीता। उन्होंने सीता का अपहरण कर लिया। नाउ कृष्णा टिल नाउ ही वाज ओनली नॉडिंग हिज हेड, अब तक सिर्फ वो अपना सिर हिलाते थे। एज सुन एज ही हर्ड दैट सीता इज किडनैप, ही इमीडिएटली गॉट अप फ्रॉम हिज सीट। जैसे सुना अपहरण हो गया, उड़ गया अपने सीट से। एंड कृष्णा एट द एज ऑफ 3 साल का बालक, बोले ही स्टार्टेड शाउटिंग, लक्ष्मण ब्रिंग माय बो, ब्रिंग माय बो, आई वांट टू किल रावण एट दिस मोमेंट। अभी के अभी मेरा धनुष्य बाण लेके आओ लक्ष्मण, मुझे रावण का मारना है। यशोदा माई वाज शॉक्ड। यशोदा माई बोले बेटा भाई आगे की स्टोरी सुनाई भी नहीं अभी तक तुम्हें, आगे की स्टोरी बता नहीं, बाकी रह कि तू अभी भी एकदम लीला में चला गया। अब सीता माई को क्या पता, बेचारा वही राम कृष्ण बन कर आए। वो उनको लगा कि अभी ये तो गड़बड़ हो गई पूरी। पौर्णमासी सी ऑल्सो नैरेटेड द स्टोरी ऑफ किडनैपिंग ऑफ सीता। पौर्णमासी भी गोपियों को ये कथा सुनाने लगी कि कैसे रावण एकदम हिडियस, ऐसा क्रूर और अगली लुकिंग 10 हेडेड राक्षस आया सीता माई का अपहरण करने के लिए। अब गोपियों का रिएक्शन कैसे था पता है? ऑल दोस टेंडर हार्टेड गोपीज, मृदु हृदय की गोपियां, दे बिकेम सो फियरफुल। इतनी डर गई गोपियां मानो रावण उनके सामने ही आ गया। इतने डर गए गोपियां, and they started hiding themselves in the arms of their mothers। ऐसे थर थर कांपती हुए गोपियां अपनी जो मैया है ना, बूढ़ी मैया जो भी है, उनके गोदी में जाके छिप गए। तो पौर्णमासी ने कहा भाई ये तो अभी तक हरण किया ही नहीं रावण ने, ये अभी भी सहन नहीं कर सकते, छोड़ दो, कैंसल। वो जो सीता का हरण करने वाला जो पास टाइम है वो हम कैंसिल कर देते हैं। तो वहाँ तक उन्होंने रोक दिया। नेक्स्ट डे कृष्ण गोपियों के पास गए और उनको कहने लगे, हे गोपी, मैंने सुना है कि कल तुम्हें एक स्टोरी सुनाई गई, रावण ने किडनैप किया सीता को। गोपियाँ कही नहीं नहीं नहीं, हमने वो पूरा स्टोरी सुना नहीं। तो कृष्ण बोलते, मैं सुनाऊँ आगे का स्टोरी तुमको? ये आचार्य रूप गोस्वामी और बाकी आचार्य के कमेंट्रीज में है। कृष्ण कहते हैं उनको, देखो जब रावण ने सीता का हरण कर लिया, राम ही फॉट अ वॉर, उन्होंने ऐसा युद्ध खेला, ऐसा युद्ध किया, घमासान युद्ध किया, रावण को हरा दिया, रावण को मार दिया, कुंभकर्ण को मार दिया, सारे राक्षसों को हरा दिया, एंड ही बिकेम विक्टोरियस, विजयी बन गए। तो गोपी बोलते अच्छा ऐसा हुआ। और बाद में कृष्ण क्या बोलते मालूम है? डू यू नो हु इज दैट राम? आप लोगों को पता है क्या? गोपियों को पूछते कृष्ण, वो राम कौन है पता है? बोलते नहीं। अरे मैं तो हूँ राम। कृष्ण बोलते गोपियों को, मैं तो वो राम हूँ। एंड देन ऑल द गोपी स्टार्टेड लाफिंग। ये देखो क्या मजा कर रहा है। कृष्ण अपने आप को बोलता है ये राम है। एंड द गोपी सेड, ओ कृष्णा,
रामायण हमने भी पढ़ा है, हमने भी सुना है। हमको धोखा मत देने का प्रयास करो। हमें पता है राम कौन है, तू कौन है ये भी हमको मालूम है। देन सी से द गोपी सेड राम वॉज अ सिविल रस क्षत्रिय। सिविल रस का अर्थ है हु इज अ पावरफुल किंग बट at the same time giving respect to women. So we know that Ram was a civil Kshatriya, and you show your prowess, your power only to innocent gopis like us. तुम अपनी शक्ति का इस्तेमाल से हम जैसे निरागस गोपी के ऊपर करते हो, तुम कैसे कृष्ण बन सकते? कृष्ण से सीरियसली बिलीव मी, आई एम द सेम राम, मैं वही राम हूं, विश्वास करो मेरे ऊपर। बोलते नहीं हो सकता। तो ये गोपी क्या कहने लगी बाकी गोपियों से, अरे रुको रुको रुको, इसको जो बोलना है बोलने दो। अपने आप को राम बोलता है ना, कोई बात नहीं, बोलने दो। एक हम इसको चैलेंज करते हैं। देन द गोपी सेड, अच्छा यू आर सेम राम, आप वही राम हो, एंड यू मस्ट बी नोइंग दैट लॉर्ड राम बिल्ड अ ब्रिज ऑन द ओशन। समुद्र के ऊपर उसने ब्रिज बनाया था। हाँ बिल्कुल, तो चलो इतना बड़ा तालाब है अभी, इसके ऊपर एक ब्रिज बना के दिखाओ। कृष्ण बोलते कोई बात नहीं, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। बुलाए सारे मंकीज को, 1 घंटे के अंदर ब्रिज बना दिया कृष्ण ने। राम की लीला में 5-6 दिन लगे थे, कृष्ण लीला में 1 घंटे में ब्रिज बना दिया कृष्ण ने। कृष्ण शोड आई एम पूर्ण पुरुषोत्तम। तो उसके बाद भगवान ने कहा, कृष्ण ने कहा देखो ब्रिज बन गया, अभी तो मानते हो कि नहीं मैं राम हूं? तो गोपियां कहने लगी, अरे तुमने ब्रिज बनाया, ब्रिज को यूज भी किया, ब्रिज को क्रॉस भी किया, ब्रिज के ऊपर से चल के भी गए, और उस किनारे में जाके बोलती है हम नहीं मानते तुम राम हो। देखा ब्रिज बन गया, फिर भी बोलते हम नहीं मानते तुम कृष्ण हो। वो कृष्ण बोली यार इन लोगों को कैसे समझाऊं मैं, मैंने ये ब्रिज बना दिया, सब कुछ किया, फिर भी नहीं मानते। एक्चुअली कंसा ही हैड आल्सो हर्ड रामायण। कंस ने भी सुना था रामायण। एंड नाउ कंस ने राम की जो कथा सुनी थी, उसने कहा चलो मैं भी वही रिपीट करता हूं, बिकॉज आई ट्राई टू किल दिस हीरो कृष्णा, वो मेरे से हो नहीं रहा है। जैसे रावण ने किया था, हीरोइन को किडनैप किया सीता को, चलो मैं भी कर लेता हूं। तो रावण कंसा वो नंदगांव बरसाना के एरिया में आया सीता का हरण करने के लिए, राधा का हरण करने के लिए। ये हमारे ब्रज की इसमें आती है कथा। वह हरण करने के लिए आया, और जैसे ही उसने वो राधा रानी की इंटीमेट प्लेसेस के इसमें प्रवेश कर लिया, नाउ द कंसा हु इज अ मस्कुलिन बॉडीड मेल, पुरुष व्यक्ति है, सडनली टर्न इनटू फीमेल। उसकी बॉडी मेल से फीमेल बन गई। उसने देखा बॉडी में चेंजेस, ये कैसे हो गया, इतना मस्कुलिन बॉडीड मैं कंसा, और ये क्या हो गया? तो देन जय माधवानंद प्रभु की जय हो, प्रणाम प्रभु। कंसा ट्राई टू यूज हिज मिस्टिक पावर, सारी शक्तियां लगा के प्रयास किया अपना फिर से वो राक्षस वाला शरीर, पावरफुल शरीर प्राप्त करने का, बट हो ही नहीं रहा है। इतना देर तक प्रयास करने के बाद नाउ कंसा स्टार्टेड क्राइंग लाइक अ बेबी। छोटे बच्चे जैसे रोने लगा कंस। एंड देन श्री राधा शी वाज बहुत एकदम पास में ही गोपियों के साथ खड़ी थी, थोड़ी दूर पर। राधा माई ने सुन लिया उसके रोना। उसने कहा ललिता देवी को, जाओ ये कोई कम सी गोपी रो रही है, उसको लेके आओ मेरे चरणों में। ललिता देवी गई, और जो कंसा है जो अभी फीमेल शरीर में थी उसको लेके आए। राधा रानी के चरणों में साष्टांग दंडवत कर लिया कंस ने स्त्री के रूप में। कहने लगा माते क्षमा कर दो मुझे,
अभी ये राधा रानी के वर्ड्स में पैराफ्राइज करके बोल रहा हूँ आपको। राधा रानी ने कहा, अरे कंसा, लगता है तूने भी रामायण पढ़ी है नहीं? रावण ने सीता का हरण कर लिया, राइट, बराबर है। उस स्टोरी से तू इंस्पायर होके यहाँ आया है ना। अब तुझे मैं बताती हूँ। लॉर्ड राम वॉज मर्यादा पुरुषोत्तम। वो ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम है, सारे नियमों का पालन करेंगे, सारे धर्म का पालन करेंगे, माता का आदेश, पिता का आदेश, दुनिया का आदेश, सबको पालन करेंगे। और तुम्हारे नॉलेज के लिए बताती हूँ, वही राम है कृष्ण, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम है। ना वो किसी का सुनते हैं, ना उनके लिए कोई बंधन है, ना कोई रूल्स है, ना कोई रेगुलेशंस है। वो जो चाहे वही ठीक होता है, वही वो करते हैं। अगर समझो आपको लगता है कृष्ण ने कुछ किया, वो गलत किया, तो भगवान सही और गलत का डेफिनेशन चेंज कर देते। समझ में आ रही बात आपको? जैसे अगर कोई बोलेगा, वो चेस का गेम होता है ना, अभी 4 आ गए, तो कृष्ण ने अगर 4 गिर गए ना, तो कृष्ण ने कहा मैंने 4 ही बोले थे, हाँ ठीक है। मतलब हर जो भी बारी आएगी, जो भी सामने आएगा, वो मेरा ही सच है। मैं धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो कृष्ण कहेंगे वही सत्य है। भगवान राम ने धर्म का पालन किया, भगवान कृष्ण ने धर्म को एस्टैब्लिश किया उनके हिसाब से। मैं जो चाहूँ ऐसा है भाई। तो तुम्हारी गलती इतनी थी कि तुम अभी भी समझ रहे कि त्रेता युग है और राम का युग है। अरे राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, और ये जो कृष्ण है ये पूर्ण पुरुषोत्तम है, बहुत प्रैक्टिकल व्यक्ति है वो। एक धोबी तो छोड़, भगवान राम ने एक धोबी की बात सुनी थी। अगर यहाँ 10,000 धोबी नहीं, पूरी दुनिया भी आकर कहे कि राधा को स्वीकार मत करो, तो भी मैं स्वीकार करेगा कृष्ण। समझ में आ रही बात तुम्हें? अरे खुद वचन लिया था कि मैं अपने शस्त्र उठाऊंगा नहीं, और फिर भी अर्जुन को बचाने के लिए शस्त्र उठाए। यह है प्रैक्टिकल। रामलीला में दशरथ महाराज जी ने वचन दिया था कैकेयी को कि तुम 3 वचन मांगो, 3 शब्द मांगो, 2 चीजें मांगनी है। कैकेयी ने कहा बाद में मांगूंगे, भविष्य में, इसलिए प्रॉमिस मत करना किसी को भविष्य में दे दूंगा करके। जब भी है भाई, जो हुए पति पत्नी हो, जो भी, तुमको आज साड़ी चाहिए, कौन से मार्केट से, आज ही। बाद में ये मत बोलना कि वो मार्केट से चाहिए, वो ही चाहिए। नहीं, जो अभी चाहिए, आज बर्थडे है, जो को तुमको या पुरुष को भी जो चाहिए, आज के आज जो चाहिए। कल वाला प्रॉमिस नहीं होगा, डेंजर रहता है कल वाला प्रॉमिस। दशरथ महाराज ने बड़ा डेंजर ये किया उसको। तो दशरथ महाराज ने कहा ठीक है, तुम बाद में फ्यूचर में मांग लेना, और जब समय आया राम को वन में भेज दो, भरत को राजा बना दो। वो कैकेयी ने कहा अरे वन में क्यों भेज देना है, सीधा मार डालने का ही आदेश देती हूँ ना। मंथरा ने कहा ऐसे मत करो, भगवान को राम को मृत्यु और दंड दोगे तो सारी प्रजा विद्रोह करेगी, इसलिए ऐसे मत करो। तो 14 साल के लिए वन में भेज दो। अब देखिए दशरथ महाराज जी, प्राण जाए पर वचन न जाए, बराबर है। मैं अपने वचन से देखूंगा, भगवान राम को जंगल में भेज दिया, वचन का पालन किया। सुनिए अभी कृष्ण लीला में वसुदेव जी ने प्रॉमिस किया था कंस को, मैं सारे पुत्र को तुम्हें जैसे जन्म होगा तुम्हें अपने आके तुम बिल्कुल वचन देता हूं। कंस ने कहा भाई वसुदेव एक वचनीय आदमी है, इन्होंने अगर वचन दिया है वो पूरा होगा ही होगा। 6 पुत्र को लाकर दे दिया। जब कृष्ण का जन्म हुआ, भाड़ में गया वो वचन। वसुदेव जी कृष्ण को लेके चले गए वृंदावन, और कृष्ण को कंस ने पूछा कितने बालक, बालक हुआ ही नहीं, ये बालिका है, बालिका ले लो ले लो ले लो। तो आपको क्या लगता है कि वसुदेव जी धोखेबाज है? नहीं सर, वो कृष्ण के पिता है ना। कृष्ण से प्रेम करते हैं, इसलिए कृष्ण लीला बहुत प्रैक्टिकल है। तो श्री राधा ने कहा कंस को, वो सीता माई थी, किडनैप होके चली गई लंका,
लेकिन ऑफकोर्स रावण को मारने के लिए गई थी। लेकिन द्वापर युग में ओरिजिनल सीता श्री राधा पूरे शक्तियों के साथ, तो किडनैप तो करना छोड़, अब तो इसके बाद अगर तुम्हारा कोई राक्षस भी यहाँ पर आए वृंदावन में, तो मैं तो तुम्हें अपना तुम्हारा जो ओरिजिनल पुरुष शरीर दे रही हूँ, जाओ तुम्हारे मथुरा में। अगर फिर से कोई राक्षस यहाँ पर वृंदावन में आया, तुमने भेज दिया, तो क्या होगा, तुम्हें फिर से वृंदावन आने की जरूरत नहीं है। तुम जो भी जगह में रहो, चाहे मथुरा में रहो, स्वर्ग में रहो, किसी भी प्लैनेट में रहो, मैं तुमको वहां पर स्त्री बना दूंगी। समझ में आई बात? अब किडनैप करना बहुत दूर की बात, तो जहां पर भी रहोगे तुम, मैं तुम्हें उसी समय तुमको स्त्री बना दूंगी। वो बोला मैया मेरी गलती हो गई, मुझे लगा आप भी उसी तई है मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। उसके बाद कंस ने कभी कोई राक्षस को वृंदावन में भेजा नहीं। फाइनली उसने कहा अक्रूर जी अभी आप ही जाओ, कृष्ण को यहाँ लेके आओ, वो राधा माई बहुत डेंजर पर्सनैलिटी है, वहाँ नहीं हो सकता भाई, वो भले सीता है लेकिन अलग है तो कृष्ण लीला बहुत स्पेशल है। अरे भगवान राम सारे बंदरों को, सारे जो मंकीज थे, सारे मंकीज लोगों ने इतनी सेवा की, सेतु बनाया, ब्रिज बनाया, लेकिन युद्ध के दूसरे दिन ही भगवान राम को निकलना पड़ा अयोध्या के लिए। तो इतने सारे मंकीज थे, भगवान राम गए मंकीज के सामने, मुझे पता है आप लोगों ने इतनी सेवा की है मेरी, लेकिन मैं आपको रेसिप्रोकेशन के लिए मेरे पास समय नहीं है, इसलिए आप अपनी सेवा से संतुष्ट रहो। ये भगवान राम की लीला। कृष्ण ने कहा अरे चिंता मत करो, आ जाओ तुम सब के सब मंकीज, मेरे राम की लीला में तुमने मुझे इतनी मदद की है, अब ये कृष्ण लीला में तुम सारे मंकीज आ जाओ, मैं पर्सनली अपने हाथों से तुम्हें बटर मक्खन खिलाता हूँ। इसलिए कृष्ण लीला जो है ना, वो रेसिप्रोकेशन वाली लीला है। बाकी सारे अवतारों को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, किसी राक्षस को मारना था या धर्म की स्थापना थी, ये था वो था, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटीज थे। कृष्ण ने वो अपने पास रखा ही नहीं टेंशन ही नहीं। और किसी को राक्षस को मारना भी है, वो प्लेफुली हो जाएगा, ऐसा नहीं उसके लिए कुछ डेडिकेटेड टाइम निकालो, उसके लिए कुछ प्लान करो, उसके लिए कुछ समय निकालो, नहीं, मेरे खेल खेल में वो हो जाएगा। कृष्ण की लीला करते करते राक्षसों का वध होता है, स्पेशल प्लानिंग या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, यह है कृष्ण लीला। सीता माई रावण ने किडनैप करके लेके गए सीता माई को, और जब हनुमान जी आए, सारे बंदरों ने भेज दिया, सारे मंकीज को भेज दिया अलग अलग जगह पे, जाओ सीता माई को ढूंढो। हनुमान जी को एक रिंग दी भगवान राम ने, मुझे पता है आप ढूंढ पाओगे, लेके जाओ। पूरे समुद्र को लांग कर गए हनुमान जी, और सीता माई को ढूंढ कर लाए, ढूंढ लिए। सीता माई के सामने गए। नाउ ही एड्रेस हिमसेल्फ एज ए सर्वेंट ऑफ लॉर्ड राम, अपने आप को राम का दास बनकर वो प्रेजेंट किए और सीता माई को रिंग दिखाए। सीता माई कन्विंस हो गई। लेकिन अब तक हनुमान जी एक छोटे से टाइनी मतलब मंकी, छोटा सा बंदर बन के सामने खड़े थे। एंड हनुमान जी स्टार्टेड सेइंग, अरे मेरे इतने बलवान ही सारे मंकीज राम के आर्मी में है। तो सीता माई ने देखा बेटा सब ऐसे में ऐसे है क्या सब लोग तो हनुमान जी ने कहा अरे गलती हो गई। देन ही स्टार्टेड ग्रोइंग हिज बॉडी, इतने बड़े हो गए कि आसमान में उनका सर था। अतुलित बलधामा, हनुमान चालीसा में आता है, अतुलित बलधामा का अर्थ क्या है पता है? हनुमान जी की शक्ति क्या थी? हाथी की शक्ति देखी आपने? मैंने एक रिसेंट एक वीडियो देखा, एक हाथी को बड़ी भूख लगी थी, उसने अपने सूंड से वो पेड़, इतना बड़ा जाइगेंटिक पेड़, ऐसा धक्का देने लगा, पूरे रूट्स के साथ, मूल के साथ गिर गया पेड़, और बाद में आराम से चैन से खाने लगा सारे पत्ते मैंने कहा कैसा रॉयल एनिमल है, पूरा पेड़ निकाल दिया भाई और अभी धीरे से खा रहा है। एक हाथी के पास कितनी शक्ति होती है? ऐसे 10,000 हाथी की शक्ति एक दिग्गज हाथी में होती है। दिग्गज हाथी किसे कहते हैं?
यहाँ पर 10 डायरेक्शंस है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, फिर नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, ये वगैरह ऐसे 8 दिशा हो गए, ऊपर और नीचे, ऐसे 10 डायरेक्शंस है ना। तो 10 डायरेक्शंस के 10 एलिफेंट्स है इंचार्ज। वो एक एक हाथी को एक दिग्गज हाथी कहते हैं। नाउ दिस वन दिग्गज एलिफेंट्स हैज 10,000 स्ट्रेंथ ऑफ 10,000 ऑर्डिनरी एलिफेंट्स। साधारण हाथियों के 10,000 हाथियों का बल एक दिग्गज हाथी में होता है। 10,000 दिग्गज हाथियों का बल ऐरावत हाथी में होता है, इंद्र का ऐरावत हाथी। 10,000 ऐरावत हाथी का बल इंद्र के पास होता है। 10,000 इंद्र का बल हनुमान जी के छोटी सी उंगली में है। यहां पे एंड नहीं हुई उनकी शक्ति। अतुलित तो बल धामा। श्री राम के पास कितनी शक्ति है, नारायण के पास कितनी शक्ति है, कृष्ण के पास कितनी शक्ति है? दुनिया में जितनी शक्ति है वो कृष्ण की शक्ति है। जितनी भी शक्तियां है, पावर है पूरे विश्व में, वो राम से ही आती है, कृष्ण से आती है। तो हनुमान जी ने क्या किया, राम जी को ही अपने हृदय में बिठा दिया। धामा मतलब धाम हो गए। तो हनुमान जी के हृदय में राम को बिठा दिया। अब राम की जितनी शक्ति है वो शक्ति हनुमान जी के अंदर हो गई। स्टोर हाउस है ना भाई, हृदय के अंदर रख दिया। जितनी राम की शक्ति है उतनी हनुमान जी की शक्ति है, इसलिए उनको अतुलित बल धामा कहते हैं। तो सीता मैंने कहा बेटा मैं समझ गई अभी। तो फिर राम कृष्ण हनुमान जी उड़ते उड़ते वापस आए और आकाश में ही थे, किष्किंधा में। राम लक्ष्मण एवरीवन वाज वेटिंग फॉर हनुमान जी। आकाश से ही हनुमान जी कहने लगे, सब लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि हनुमान जी कुछ तो मैसेज लेकर आ जाएंगे। प्लीज लिसन। यहां पर अभी हनुमान जी को कहना था इंग्लिश में, आई फाउंड सीता, मुझे सीता मिल गई। आई फाउंड सीता। लेकिन उन्होंने एक ग्रामेटिकल मिस्टेक करके क्या बोला, फाउंड सीता आई। कोई बोले कि हनुमान जी को इंग्लिश नहीं आती थी कि भाई ये कैसा शब्द बोल दिया, फाउंड सीता आई। हनुमान जी ने सोचा अगर मैं कहूं आई फाउंड सीता, आई अगर कहूं तो भगवान राम उतने में निष्कर्ष निकालेंगे आई कुडंट फाइंड सीता, आई डिडंट फाइंड सीता। ये भी तो हो सकता है ना भाई। और उतने समय में अगर भगवान राम ने अपना शरीर त्याग दिया तो, इसीलिए पहले क्या बोलता हूं, फाउंड, मिल गई। फाउंड दृष्टवा, देख लिया, मिल गई सीता। फिर वो आए वो वगैरह हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। फाउंड सीता हो गया। तो उसमें जैसे भगवान राम ने सुना फाउंड, ठीक है अब जान में जान आ गई। हनुमान जी को इतना आशीर्वाद दिया भगवान राम ने, और भगवान राम ने कहा चलो अभी क्या, अभी तैयारी करो। पूरे जंगल में सेतु बना दिया, युद्ध हुआ, और युद्ध के पश्चात रावण मारा गया। रावण के मारने के बाद हनुमान जी को भेज दिया, फिर से जाओ सीता को मेरा संदेश लेके आओ, कहो राम मर गया है, अब तुम मुझे मिलने के लिए आ सकती हो। एज सून एज मदर सीता केम, हाँ, जैसी सीता माई पास में आई, राम ने अग्नि की तरफ पॉइंट किया, अग्नि में प्रवेश कर लो। अब साधारण जो मूर्ख लोग होते हैं वो कहते कि श्री राम को विश्वास नहीं था अपने पत्नी के पतिव्रता धर्म के ऊपर, उनको संदेह था इसलिए अग्नि परीक्षा देने गई। अरे मूर्ख, ऐसा नहीं है। भगवान राम को पता है उनकी पत्नी कितनी प्योर है, लेकिन उनको ये भी पता था कि उनकी पत्नी नहीं है, वो सीता छाया सीता है। उनकी पत्नी तो पहले दिन ही चित्रकूट में पंचवटी में पहले अग्नि में प्रवेश कर चुकी थी। ये तो वेदवती है। अब ये वेदवती कहां से आ गई भाई बीच में? वेदवती सी वॉज द डॉटर ऑफ कुशध्वज ऋषि। कुशध्वज ऋषि की पुत्री थी, और इतनी प्योर हार्टेड, इतनी इनोसेंट, इतनी शुद्ध हृदय की थी। शी वांटेड टू गेट मैरिड ओनली टू राम नारायण, बाकी किसी से वो विवाह नहीं करना चाहती थी। ये ऑर्डिनरी व्यक्ति से क्या पुरुष के साथ विवाह करना है, श्री राम से ही करना है, कृष्ण से ही करना है।
तो बहुत सारे प्रिंसेस किंग्स वगैरह आने लगे, भाई हम आप तुम्हारे पुत्री के साथ विवाह करना चाहते। नो वे, वो नहीं करना चाहती, वो राम से करना चाहती है, नारायण से करना चाहती है। एक राक्षस आया, उसका नाम था शंभू। शंभू नाम का राक्षस, महादेव नहीं, शंभू नाम का एक वो राक्षस था। वो कुशध्वज ऋषि के पास गया, कहा कि मैं तुम्हारे पुत्र से विवाह करना चाहता था। वो उसने कहा क्षमा चाहते भाई, वो नहीं करना चाहती। उसने क्रोधवश कुशध्वज ऋषि और उनकी पत्नी दोनों का वध कर दिया। अब बेचारी अकेली रहेगी वेदवती। फिर भी उसी आश्रम में बैठ के हिरण के स्किन को ओढ़कर अपने जटाएं, शरीर के बालों को जटा बना के तपस्या करने लगी। और वहां पर आया लस्टी बदमाश रावण। इसलिए हम लोग एक बार एक लेक्चर सिर्फ रावण के ऊपर ही करेंगे। कलियुग के भ्रष्ट जीव रावण का गुणगान करते। रावण कितना पवित्र था, 10 महीने सीता थी लेकिन हाथ तक नहीं लगाया। अरे मूर्ख, उसको श्राप था। 13,000 राजकुमारियों को किडनैप करके अपने महल में लंका में रखा था उसने। उसके बाद उसको रंबा का श्राप मिला। रंबा ने श्राप दिया, इसके पश्चात अगर तूने किसी स्त्री को उसकी इच्छा के अनुसार अगर भोग करने का प्रयास करोगे, तुम्हारे सर के हजारों हजार टुकड़े हो जाएंगे। अब सीता के लिए हमेशा बोलते थे स्वीकार स्वीकार करो, सीता स्वीकार करो। कभी राक्षसी को बोलता है उसको मनाओ, ये करो वो करो। उसके पहले तो जबरदस्ती करता था वो। रंबा उसकी पुत्र वधू, कुबेर का पुत्र नल कुबेर की वाइफ रंबा या रंबा, एंड कुबेर रावण का भाई। सोचो, इतना बदमाश व्यक्ति, लोग उसका भी गुणगान करते। तो वेदवती को बालों से पकड़ा, हाथ से बाल से पकड़ा। वेदवती ने कहा, अरे राक्षस, तूने मुझे दूषित कर दिया है, अब मैं इस शरीर में नहीं रहना चाहती। अपने शरीर से अग्नि प्रकट की और वो जल के राख हो गई। और रावण के श्राप दिया, चिंता मत कर, मैं ही तुम्हारे मृत्यु का कारण बनकर नेक्स्ट जन्म में आने वाली हूं। अब नेक्स्ट जन्म में वही वेदवती अब वो लंका में रही। अब ये वाला पॉइंट प्लीज ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अब वेदवती माता कब से वेट कर रही है प्रभु राम के लिए? पहले जन्म से। अब 10 महीने तक रावण के सारे अत्याचार को सहन कर लिया, राक्षसों के अत्याचार को सहन किया वेदवती ने सीता के रूप में। और जब उसको एक आशा थी, अभी तो प्रभु राम मिलेंगे। जब प्रभु राम से मिलने का समय आया, प्रभु राम ने कहा अग्नि में प्रवेश करो। अब इतना सहन करने के बाद कोई स्त्री बोल सकती है, अरे क्या क्रूर हृदय के हो तुम, इतना सहन करने, इतने तकलीफ सहन करने के बाद अभी कहते हो मुझे अभी भी नहीं मिलोगे। शूर्पणखा, लोग बोलते कितना प्रेम था प्रभु के राम के ऊपर, आ हा हा, उसके फिर भी नाक काट दिए, कान काट दिए और बहुत कुछ काट दिया। शूर्पणखा गई राम के पास, राम आई लव यू। राम ने पहचान लिया तेरा प्रेम कितना बड़ा है मुझे मालूम है। राम ने कहा मैं आई एम ऑलरेडी मैरिड, ये मेरी माँ, ये पत्नी है सीता। जाओ लक्ष्मण के पास जाओ, बहुत सुंदर व्यक्ति है। लक्ष्मण को देखो, अरे सही में ये भी सुंदर है। राम कैंसल, गई लक्ष्मण की तरफ। राम ने कहा 2 मिनट पहले मुझे मुझसे प्रेम करती थी, अब मैंने कहा मैं मेरे विवाह हो चुका है, लक्ष्मण के पास चले गई। लक्ष्मण ने कहा शट अप, मैं सिर्फ राम का दास हूं, ये नाटक मेरे साथ चलने वाला नहीं, जाओ तुम राम के पास ही चले जाओ, दासी बन के क्यों रहना चाहती हो। अब उसने कहा बहुत हो गया प्यार का नाटक। वो तुरंत 5 मिनट के अंदर तीनों को मारने के लिए आ गई। सीता को भी मारना चाहती थी, राम को भी, लक्ष्मण को भी। ये लो भाई, 5 मिनट के अंदर प्रेम गायब। यहां वेदवती इतने सालों से वेट कर रही है और 10 महीने यहां होने के बाद भी एक शब्द भी नहीं कही राम से कि प्रभु राम आप कितने क्रूर हो, आप मुझे इतना टॉर्चर करने के बाद भी स्वीकार नहीं करते हो। कहा प्रभु जैसे आपकी इच्छा। जैसे उसने कहा जैसे आपकी इच्छा, प्रभु राम बिकेम सो हैप्पी, सो प्लीज। उन्होंने प्रॉमिस किया, वेदवती नेक्स्ट लाइफ में, अभी तो मैं राम के लाइफ में मैंने एक पत्नी व्रता का वाव लिया है ना, लेकिन मेरे पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इतनी ड्यूटीज है, सीता को भी मैं इस हाथ में रख नहीं पाता हूं। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं नेक्स्ट अवतार में मैं तिरुपति बालाजी बनकर आऊंगा
और तुम पद्मावती बनकर आओगी। उस समय में तिरुमला माउंटेन के ऊपर सिर्फ तुम और मैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कुछ नहीं। बस एक हमारी मदर रहेगी यशोदा माई, यशोदा माई रहेगी और मैं रहूंगा श्रीनिवासा बालाजी। जस्ट सोचिए, एक स्त्री की इच्छा पूरी करने के लिए एक ऐसी लीला प्रभु ने की कि सिर्फ पद्मावती के साथ ही 24 घंटे। इसे कहते हैं प्रभु। है ना तुम्हारी इच्छा मुझे इतनी सेवा करने की, चलो हो जाए। उसी प्रकार से अगर हमारी भी इच्छा इतने शुद्ध हो, आगे की तो बहुत सारी बड़ी कथा है सीता माई की, लेकिन मुझे लगता है समय हो गया है। अगर आप बताओ तो मैं आगे बहुत बहुत सुंदर सुंदर कहानियाँ हैं सीता माई की। करूँ थोड़ा कंटिन्यू, क्या बोल रहे आप, चलेगा? कोई ऑर्गेनाइजर? हाँ, आप ही ऑर्गेनाइजर, गुड, वेरी गुड। तो पद्मावती बनकर भगवान ने वो लीला की। तो वेदवती गई इसमें। एक्चुअली उसी समय ओरिजिनल सीता भी आ गए अग्नि से, और उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, प्रभु आप स्वीकार कर लो, बेचारी ने बहुत समय आपके लिए बहुत टॉर्चर स्वीकार किया है। प्रभु राम ने कहा, तुम्हें तो पता ही है मैं राम बहुत एकवचनीय मूर्ति हूँ, लेकिन चिंता मत करो, श्रीनिवासा के रूप में मैं इसकी बहुत इच्छा पूरी करूँगा। अब समय आ गया, विभीषण को राज्य का, लंका का ये बना दिया, राजा बना दिया। सोचो प्रभु राम की नीति क्या है, नीति क्या है, उनका इंटेंशन क्या है। जब पहली बार युद्ध से पहले ही विभीषण आए, विभीषण को लंका का राजा घोषित कर दिया। किसी ने कहा प्रभु अगर सही में रावण नहीं हारा तो, रावण जीवित रहा तो अब इसको राज्य कहां से दोगे? तो राम ने कहा अगर रावण नहीं हारा तो मैं विभीषण को अयोध्या का राजा बना दूंगा। किसी ने और पूछा, मंकी ने, अगर भरत तो अभी ऑलरेडी है, भरत ने अगर नहीं छोड़ा अयोध्या तो? प्रभु राम ने कहा मैं विभीषण को वैकुंठ का राजा बना दूंगा। ये मेरा वचन है, वचन पालन होगा मतलब होगा। तो लंका का राजा बना दिया, सारे पुष्प विमान में बैठे और उड़ने लगे अयोध्या की तरफ। सीता माई ने मन के अंदर ही जान लिया कि जो किष्किंधा के जो वानरी फीमेल मंकीज थी, उनके सारे पति बेटे पिता सारे के सारे युद्ध के लिए आ गए लंका के पास, और सारी स्त्रियां बेचारी किष्किंधा में थी। उनके अंदर इच्छा थी कि हमें भी भगवान राम का कोरोनेशन देखना है। तो सीता माई ने जान लिया। सीता माई ने प्रभु राम से कहा प्लीज़ थोड़ा पुष्प विमान को किष्किंधा में नीचे उतारो। किष्किंधा में नीचे उतारा गया। बोले चलो ये सारे लेडीज़ को भी लेके चलते अयोध्या। पुष्प विमान फिर से एक्सपेंड हो गया और सारे लेडीज़ बैठी और उनको भी लेके आए। तो सीता माई इतनी करुणा है कि किसी को समझ में नहीं आया, लेकिन सीता माई को समझ में आ गई कि लेडीज़ की क्या इच्छा थी। तो सबको लेकर अयोध्या लेके गए। भगवान राम का कोरोनेशन हुआ। उसके पश्चात क्योंकि आज का तो सीता माई का आविर्भाव का दिन है, हमने आविर्भाव की कथा अभी तक आपको बताई ही नहीं है। तो सीता माई का आविर्भाव कैसे हुआ और उनके स्वयंवर की कथा, आहा ऐसी कथा है, मतलब ये गौड़ीय संप्रदाय में आपको इसकी ज़्यादा कमेंट्री मिलेगी नहीं, श्री संप्रदाय में है। और बाकी अयोध्या के जो वहाँ की सेजेस ऋषिज है, उन्होंने एक एक वर्ड को, मतलब जैसे अभी धनुष उठाना है तो कहाँ से उठाए, फिर कैसे स्टेप्स, सारे के सारे एकदम विस्तृत में सीता स्वयंवर। कभी हम अगर समय मिला तो सीता माई का स्वयंवर कैसे हुआ, उनकी दोनों के मिलन कैसे हुआ, विवाह से पहले ही सीताराम एक दूसरे के प्रेम में कैसे आ गए, उनका विवाह किसे डिटेल में हुआ, ये सारी चर्चा कभी किसी और समय में करेंगे। अभी थोड़ा कीर्तन करते हैं, ठीक है प्रभु।